नमस्कार बच्चों, संडे के दिन जो टेस्ट हुआ था, आज जो भी टेस्ट में फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ऑनलाइन हमेशा आपको नहीं मिलेगी। अगर आप शक्ति कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ ऑफलाइन में। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, 2 तारीख की नई बैचें मिलेंगे आपको। तो जिन बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद उनकी इच्छा हो, जिन्होंने IIT पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है और अगर वो 3 महीने में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आए शक्ति कोचिंग में और हम लोगों का कोर्स परचेज करें और सिलेक्शन लें। हमारी क्लासेस, कोई भी क्लासेस ऑनलाइन नहीं चलती, हमारी क्लासेस केवल ऑफलाइन चलती। अब देखिए क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 12 ओम प्रति मीटर के एक तार को मोड़कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। इसके व्यास के अभिमुख A और B जैसा चित्र में दर्शाया गया है के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। देखो बच्चों, सबसे पहले ये निकालो कि ये तार की जो पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा। आपको पता है कि तार की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले तार की लंबाई निकाल लो। तार की लंबाई 2 पाई r होती है, सभी बच्चों को पता है। देखो बच्चा, 2 पाई r, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने 0.1 मीटर आ गया और ये आ गया 0.2 पाई मीटर। ये पूरी लंबाई होगी। कह रहा प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 12 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप देखिएगा। कुल प्रतिरोध के लिए आप प्रति मीटर लंबाई 12 है गुणे 0.2 पाई और ये हो जाएगा 2.4 पाई ओम। अब ये बताओ, तो 2.4 पाई ओम हो गया, ये पूरे तार की लंबाई का, तो आधा प्रतिरोध ऊपर होगा, 1.2 ऊपर होगा, 1.2 ओम नीचे होगा। और अब ये समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध समान है तो उनका फार्मूला होता है Rp बराबर R/N। कितना है, 1.2, N कितने हैं, 1, 2, 2 और ये आपका 1.2 पाई होगा। तो यहां से आ जाएगा 0.6 पाई। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर A। इसे अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो ट्रिक ये है कि जितनी अगर कभी भी वृत्ताकार पथ में मोड़े तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध टोटल का 1/4। टोटल कितना है, 2.4 पाई, चौथाई मतलब 10.6। ये क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए। आपको निकालना कहाँ है साहब, A और B के बीच। देखिए A और B के बीच में हमें निकालना है। तो मैंने कहा कि इसमें कई लूप है, 2 लूप है। सबसे पहले अंतिम लूप में कूदिए। तो यहां A से चलो, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में ऐसे आपने लिखा A और ऐसे बना दिया आपने C। सीरीज में आपने जोड़ा 3 3 कितना हो गया, 6। ये 6 ओम हो गया। फिर आपका ये कितना है, 6 ओम। फिर आपका ये आपका B है 3 ओम और ये आपका कितना है, 3 ओम। अब आप देखिए 6 किस में है, समांतर में। समांतर में कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो आप ऐसे यहां लगा देंगे C और ये 3 ओम हो गया और यहां आपने लगा दिया B, 3 ओम हो गया और ये लगा दिया आपने 3 ओम। अब आप देखिए A से चले B पे निकल आए, क्योंकि ये अकेले को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये A से B के बीच में निकालना है तो 3 3 किस्में हो गए,
सीरीज में, 3 3 6 हो गए, 6 और 3 किस में हो गए, पैरेलल में। तो 6 3 का पैरेलल में क्या हो जाएगा, बिग वन बड़ा कौन है, 6 कई गुना बड़ा है, 2 धन 1 और आरपी बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखिए, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख देंगे, ये 5 10 15 कितना हुआ, 30 ओम, और ये कितना हो गया आपका 10 20 30 30 60 ओम पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में आप एक फार्मूला होता है बिग वन, अगर 2 को जोड़ना है बिग वन n+1, दोनों में बड़ा कौन है, 60 ओम है, कई गुना बड़ा है, 2 गुना 2 धन 1, तो कितना आ जाएगा 20 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, करंट इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ बी और डी का विभव जो है समान होगा, तो इनके बीच में विभवांतर क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखें ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ ए से चलोगे 3 रास्ते हैं, तो ऐसे बना दिया ये देखिए, ये आप यहां बना दिया बी, आर 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 ए, तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो गए, ये हो गए r/3 और ये कितने हो गए r, ये हो गया b, ये हो गया ए। अब ये दोनों कैसे सीरीज में, तो RAB बराबर r + r/3, ये 4r/3, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। आइए देखिए, ये आपका इनफाइनाइट नंबर है, तो अगर इसका डिटेल जानना चाहिए तो मैंने क्लास में भी बताया है, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका फार्मूला जो हमने बनाया है ये है r, यहाँ आपका r है और √3 ± 1 है, √3 ± 1 है। तो यहां से या ऐसे कह ले r ब्रैकेट में 1 + √3, ये फार्मूला आया है। तो यहाँ पे r कितना है, 1 ओम है, तो 1 ± √3। आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर हम माइनस रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी, प्रतिरोध माइनस में संभव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √3। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। अब इसमें आ जाइए, व्हीट स्टोन सेतु है, ये P के प्लेस पे, ये Q के प्लेस पे, ये R के प्लेस पे, S के। तो फार्मूला क्या होता है, संतुलन की अवस्था में P/Q इक्वल टू होगा, ये देखिए R/S। P आपका कितना है, 12 ओम है, और Q आपका 1 1 किस में है, समांतर क्रम में है, तो 1/2 हो जाएगा 0.5 ओम, और R आपका x + 6 हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में, 1 1 कितना हो जाएगा 0.5 ओम, ये कैंसिल हो गया, x बराबर इधर जाएगा, तो 12 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 12 बराबर x + 6, x बराबर कितना हो गया 6 ओम, x = 6 ओम। हाँ देखें, जैसे ये ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का 2/3 r होता है, इसका मतलब अगर यहाँ C और D लिख दिया तो ऐसे लिखा A, ऐसे बना दिया B, ऐसे बना दिया CD, ये 2/3 r हो जाएगा।
त्रिभुज का 2/3R होता है, 2/3R होगा, 2/3R होगा। ये दोनों बैलेंस है तो इसमें करंट जीरो जाए, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2/3R 2/3R, फिर ये पैरेलल। अगर ये बराबर है तो व्हीट स्टोन क्षेत्र में तुल्य प्रतिरोध वही होता है, तो RAB बराबर कितना आएगा 2/3R। RAB बराबर कितना है 2/3R। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह सही होगा आपका C। आइए, ये सब कैसे है पैरेलल में, ये सब कैसे है पैरेलल में, तो पैरेलल में RAB बराबर क्या है 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 4 4/2R हो गया, ये 1/RAB बराबर हो गया, तो RAB बराबर क्या हो जाएगा R/2। ऑप्शन नंबर कौन सही है C। ये देखो आपका ये यहाँ है और B यहाँ है, तो आप इसे A और B ऐसे लिख ले, C और D। देखो ये यहाँ C लिख दिया, यहाँ D, इससे R लगा है ऐसे लगा दिया। C और A के बीच में क्या लगा है R, A और D के बीच में क्या लगा है R, आपका D और B के बीच में क्या लगा है R, यहां क्या लगा है R, और ये लगा है सेल। तो इसमें देखो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा R ही आएगा, तो I बराबर V/, क्या होगा R। ये कौन सा ये हो जाएगा B वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा B वाला ऑप्शन। अब ये बताओ यहां से दो रास्ते हैं, ये अकेला कैसे हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल में जब इसको ऐड किया तो ये हो गया 1.5 ओम, और 6 और 2 को पैरेलल में अगर ऐड करेंगे तो 1.5 ओम हो जाएगा। यहां पे आपका लगा है 6 वोल्ट और ये आपका लगा है 3। अब ये दोनों सीरीज में है तो 3 हो जाएगा, और 3 किस में हो जाएगा पैरेलल में, फिर 1.5 आ जाएगा, तो I बराबर 6/1.4, 4 एम्पियर करंट आएगी। ऑप्शन नंबर सही होगा C, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 30, ये से चलोगे, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये हो गया आपका 200, ये हो गया 200, फिर RAB इक्वल टू पैरेलल में हो जाएगा 200/2 कितना हो जाएगा 100। भाई RP इक्वल टू R/N, तो 200 दोनों पैरेलल में, R 200 हो गया है। अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कैसे कंबाइंड है, आप देख रहे हैं ये पैरेलल में, तो ऐसे पैरेलल में RP बराबर ये R/3 हो गया, और ये दोनों सीरीज में तो ये 2R हो गए, ये आपका यहाँ पे कितने हो गए सीरीज हो गए 2R हो गए। यहाँ पे लिखा है बता दिया अभी, ये पैरेलल में फार्मूला RP बराबर R/N, सीरीज में जो फार्मूला होता है वह होता है N, यहाँ N 2R हो गया R/3, तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा सीरीज में R/3 प्लस 2R, ये कितना हो जाएगा 7, 3 × 6 7 R/3। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह सही होगा B, और इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा C। अब आइए आप 33, किरचॉफ लूप नियम के लिए सही कथन है, एक संघ पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बिल्कुल सही है। परिपथ में सभी प्रतिरोध के मध्य विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। परिपथ के सभी प्रतिरोधों के मध्य धारा का
बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। परिपथ में सभी प्रतिरोधों और स्रोतों के मध्य विभव परिवर्तन का भी बिल्कुल सही है कि देखिए परिपथ में जो होता है जितने प्रतिरोध होते हैं सभी के बीच विभव परिवर्तन और जो स्रोत के बीच विभव परिवर्तन होता है सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0। यह किरचॉफ का लूप है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप 33 का ऑप्शन नंबर सही होगा डी। 34 में कह रहा किसी बैटरी से जुड़े 2 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित है। यह बैटरी में 9 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर, देखिए ये कोई सेल है, ये सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और इससे 2 ओम का एक प्रतिरोध लगाते हैं सेल का ही। तब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन 2 प्लस R। यह यहां से ये देखिए E ये हो जाएगा और ये कितना करंट दे रहा है? E इक्वल टू I कितना दे रहा है? 2 प्लस ये आपका समीकरण ही हो गया। दूसरी केस में क्या कह रहा कि अगर इसी सेल में 9 ओम लगा दे और तब ये कितना धारा देता है? 0.5 एम्पीयर। तो ऐसे ही बराबर 0.5 हो जाएगा 9 प्लस R। E की जगह क्या रख सकते हैं? 2 प्लस R बराबर 10.5 9 प्लस R 2 दूना 4 प्लस 2R हो जाएगा 9 बचे 45 4 10.5 प्लस 10.5 आ ये इधर ले आओ ये हो जाएगा 10.5 4 में से ये इधर ले जाओ ये हो जाएगा 1.5 तो R बराबर 10.5 बटे 1.5 1/3। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35 में क्या कह रहा है कि गिरते हुए पहले दूसरे और चौथे सेकंड में तय की गई। तो पहले सेकंड में प्रारंभिक है ये आपका G/2 पहला सेकंड 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? यहां से G/ दूसरे सेकंड में ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3G/2 तीसरे सेकंड में G/2 2 × 3 माइनस 2 × 6 ये हो जाएगा 5G/2 चौथे सेकंड में G/2 2 × 4 माइनस 1 4 दूनी 8 9G/2 G/2 कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कितना? 2 चौका 8 1 में 2 चौका 8 7। आप यहाँ कितना सही हो जाएगा? 1 3 5 और अगर ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से देखिए ये S1 S2 S3 S4 देखो 2 का गुणा करके 1 घटाओ 2 × 2 1 घटा 2 दूना 4 4 में से 1 घटा दिया 3 2 × 6 1 घटा दिया 5 2 चौका 8 घटा दिया 7। ये ट्रिक से हो जाएगा। 35 के बाद आप 36 आ जाइए। 38 से किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर 3u हो जाता है। देखिए ये मीनार है यहां से एक पत्थर को आपने u वेग से फेंका यहां वेग 3u हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया? मीनार की ऊंचाई। फार्मूला क्या होगा? क्योंकि ऊपर से फेंका गया है
3u से फेंका गया है तो 3u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9u स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू f। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर यह ऊंचाई से फेंकते हैं ये फार्मूला होता है।